लिक्विड कूलिंग पीसी का बनाने का रीजन बहुत सिंपल है कि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी ओवरक्लॉकिंग से। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो जीपीयू ले रहे हो और जो आपका जीपीयू ब्लॉक है दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। ये फिटिंग्स हो गया, पाइप्स हो गया, फैन हो गया, रिजर्वॉयर, पंप और रेडिएटर, ये सारे लिक्विड कूलिंग के सामान होते हैं। पानी यूज करते हो, लिक्विड यूज करते हो, वो नॉर्मल पानी नहीं यूज कर सकते आप। आपको जो यूज करना है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। हर एक चीज लिक्विड कूलिंग पीसी में फिटिंग से लेके जीपीयू ब्लॉक तक हर एक चीज बहुत जरूरी होती है और बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ जो आप देख सकते हो ये बीच में जो प्रोसेसर जैसे दिख रहा है, जीपीयू सिर्फ इतना ही होता है। इसके बाजू वीरैम, पीसीबी पे आपको देखने को मिलेगा, बट जो जीपीयू होता है वो सिर्फ इतना ही होता है। और फिर ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप नए हो तो आपको बहुत बार ट्राई करोगे और फेल करोगे, बट उम्मीद नहीं हारना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्ड एंड बाइंग गाइड। तो अगर आप भी लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्ड कराने वाले हो, लेने की सोच रहे हो या करने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको। तो मेरे साथ में अभी नासिर भाई कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। तो नासिर भाई बताइए इस वीडियो में एग्जैक्ट हम क्या करने वाले हैं और क्या क्या चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग अभी एमवीपी एक्सपीरियंस सेंटर में हैदराबाद के, और यहाँ पे मैं दीपक भाई को हम लोग का स्टोर बता रहा था। और जब भी हमने सोचा कि यार लिक्विड कूलिंग पीसीस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लिक्विड कूलिंग किसी ने बात नहीं किया नहीं है ज्यादा लोगों ने, और इनफैक्ट कोई ज्यादा बेचता भी नहीं है। हम लोग 2017 से बेचते आ रहे हैं लिक्विड कूलिंग पीसीस, और वन ऑफ द फर्स्ट लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्डर्स थे हम लोग। दीपक भाई ने जैसे बताया, हम लोग लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्ड गाइड के बारे में बात करेंगे। मतलब कंप्लीट आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको खरीदना है, क्या खरीदना है, ये हर चीज हम लोग कवर करेंगे वीडियो में। कैसे बनाना है सब कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग। ठीक है, मतलब प्रॉपर एक एक टॉपिक पे बात होगी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों से अगर आपने गलत कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्या सॉल्यूशन है उसका, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ, आराम से पूरा चिल करो वीडियो को, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अभी भी अपनी वीडियो को। ओके, तो नाजिर भाई सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई लिक्विड पीसी बिल्ड कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो सबसे लिक्विड पीसी बिल्ड करते टाइम वो क्या चीजें ध्यान में रख। सबसे पहली चीज, जब आप लिक्विड कूलिंग पीसी बना रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आपको जरूरत है एक लिक्विड कूलिंग पीसी की। लिक्विड कूलिंग पीसी का बनाने का रीजन बहुत सिंपल है कि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी ओवरक्लॉकिंग से। अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और आप उसके लिए लिक्विड कूलिंग पीसी बना रहे हो, क्या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर देख रहे हो या नहीं? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई मुझे i5 चाहिए, ओके, और उसमें लिक्विड कूलिंग की पीसी बनाना है। लिक्विड कूलिंग बनाने के लिए और लिक्विड कूलिंग कस्टम लिक्विड कूलिंग लूप करने के लिए आपको उस पर 15 से 30 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। उतने पैसों में आप i7 या i9 ले सकते हो। तो सेंस नहीं बनता कि आप ज्यादा पैसे खर्चे कर रहे हो बट आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा। सेकंड रीजन होता है लिक्विड कूलिंग पीसी का ऑब्वियसली एस्थेटिक्स, कि आपको आपका पीसी अच्छा दिखना चाहिए। व्हेन यू आर श्योर कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है और आपको ओवरक्लॉकिंग से ही ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है और आपको आपका पीसी अच्छा दिखना चाहिए, तब आप लिक्विड कूलिंग पीसी कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि लिक्विड कूलिंग जब बोलते हैं बहुत ब्रॉड टर्म एक्चुअली है। जो मेन लिक्विड कूलिंग होता है वो एक्चुअली ये होता है, ये एक एआईओ कूलर, करेक्ट। तो इसमें भी लिक्विड है और ये भी कूलिंग कर रहा है। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है। फर्क है, थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क है। क्योंकि ये भी लिक्विड कूलर है, ये भी लिक्विड कूलर है। ये अच्छा दिखता है और ये हाई एंड, बहुत ही हाई एंड कंपोनेंट्स के लिए ये ऑल इन वन पैकेज होता है। ये किसी भी सिस्टम पे चलेगा, करेक्ट। तो अगर आप कस्टम लिक्विड कूलिंग बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये फाइनलाइज करना है कि आपके पास हाई एंड हार्डवेयर है या नहीं जो सपोर्ट करेगा लिक्विड कूलिंग को, और आपको वो परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की जरूरत है या नहीं। अगर आपने वो कंफर्म किया कि हाँ मुझे हाई एंड परफॉर्मेंस की जरूरत है और मुझे एक अच्छा दिखने वाला पीसी चाहिए, तब आप लिक्विड कूलिंग पीसी की तरफ सोच सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपने लिक्विड कूलिंग में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो सब यहाँ पे रख लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब चीजें रखी हुई है। लिक्विड कूलिंग पीसी भी रखा हुआ है, प्रॉपर आपको पॉइंट आउट करके यहाँ पे बताया जाएगा कि ये चीजें यहाँ पे लगती है और किस तरीके से पूरा पीसी काम करता है। सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट सिलेक्शन की, कि आपको अगर पीसी बिल्ड आप कर रहे हो तो आपको कंपोनेंट्स किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप अपने यूज केस के बारे में सोचो कि आप गेमिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसके लिए आपके पास बेस्ट हार्डवेयर है या नहीं। इवन बिफोर आप सोचोगे कि आपको लिक्विड कूलिंग पीसी करना है, तो आप एक पूरा सिस्टम बनाओगे विदाउट अ कूलर सबसे पहले, जिसमें आप सीपीयू, जीपीयू ये सारा कुछ चूज कर रहे हो। और इसमें आपको जो चीज ध्यान में रखना है वो सीपीयू कंपैटिबिलिटी है या मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ब्लॉक उस पे बैठता है, और जीपीयू कंपैटिबिलिटी है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है, ये एक्चुअली ग्राफिक कार्ड का अंदर का पार्ट है जो पीसीबी बोलते हैं, या उसका जो बोर्ड होता है सर्किट बोर्ड, ये वो है। और ये जो है ये एक जीपीयू ब्लॉक है, करेक्ट। ये जीपीयू ब्लॉक है, ये जीपीयू ब्लॉक है। तो आपका ग्राफिक कार्ड ऐसे नहीं आता, आपका ग्राफिक कार्ड फैंस के साथ, हीट सिंक के साथ आता है, और आपको उसको खोल के ये जीपीयू ब्लॉक लगाना पड़ेगा। आपको सिस्टम बना रहे हो, आपको सीपीयू और जीपीयू के बारे में ध्यान रखना है कि आपका जो सीपीयू है या मदरबोर्ड है वो आपके सीपीयू ब्लॉक से कंपैटिबल है या नहीं। क्योंकि एएमडी का अलग मदरबोर्ड आता है, इंटेल का अलग मदरबोर्ड आता है, और उसके साथ दोनों का सॉकेट भी अलग होता है। जैसे एएमडी का AM5 है लेटेस्ट सॉकेट, और इंटेल का LGA 1700 है, राइट। तो आपका सीपीयू ब्लॉक जो आप लोगे यूजुअली इन दोनों से ही कंपैटिबल रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो सीपीयू ब्लॉक ले रहे हो आपके मदरबोर्ड से कंपैटिबल है, और जब आप जीपीयू ले रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उसके वर्जन का एक जीपीयू ब्लॉक मिलेगा। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे
Asus का ब्लॉक है, RTX 4090 ग्राफिक कार्ड है। ओके, तो जब हम लोग लेंगे, आपको ग्राफिक कार्ड ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ग्राफिक कार्ड हीट सिंक और फैंस के साथ में पूरा करेक्ट। proper मिलेगा। बट एक्चुअल जीपीयू तो ये बीच का चीज है, सिर्फ और सिर्फ जो आप देख सकते हो ये बीच में जो प्रोसेसर जैसे दिख रहा है, जीपीयू सिर्फ इतना ही होता है। इसके बाजू VRAM पीसीबी पे आपको देखने को मिलेगा, बट जो जीपीयू होता है वो सिर्फ इतना ही होता है। आपको अभी जो ग्राफिक कार्ड का ब्लॉक लोगे, जीपीयू ब्लॉक, वो इससे कंपैटिबल होना चाहिए। तो जब आप इस पे बैठाओगे ऐसे, तो ये अभी कंपैटिबल है, करेक्ट। ओके, हाँ अभी ये कंपैटिबल है। तो ये कंपैटिबल वर्जन है, इसीलिए ये चलेगा। अगर मैंने ग्राफिक कार्ड कोई और लिया हुआ होता या मॉडल कोई और लिया होता तो वो कंपैटिबल नहीं होता। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो जीपीयू ले रहे हो और जो आपका जीपीयू ब्लॉक है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। जैसे आप गीगाबाइट का ले रहे हो या Asus का ले रहे हो या MSI का ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, तो आपके ब्लॉक के कंपैटिबिलिटी लिस्ट में वो ग्राफिक कार्ड का नाम रहेगा। ओनली देन इट इज कंपैटिबल विद ईच अदर, तभी आप वो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका ब्लॉक है वो आपका जो कंपोनेंट्स है उसमें कंपैटिबल हो, क्योंकि आपका ब्लॉक है उसके अंदर ही आपका लिक्विड जाता है, उसी से आपकी कूलिंग होती है। तो जीपीयू ब्लॉक और सीपीयू ब्लॉक के बाद थोड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो होता है फिटिंग्स। ये फिटिंग्स हो गया, पाइप्स हो गया, फैन हो गया, रिजर्वॉयर, पंप और रेडिएटर, ये सारे लिक्विड कूलिंग के सामान होते हैं। बहुत सारे आपको कॉम्बोज भी मिलेंगे ऑनलाइन, आप वो भी ले सकते हो, या आप खुद से इंडिविजुअली हर चीज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने जीपीयू और सीपीयू ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है, अब टाइम आता है आपको सेलेक्ट करने की कि आपको रेडिएटर कितना चाहिए। रेडिएटर जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपने 4090 लिया है तो वो 350 वाट का ग्राफिक कार्ड है, तो उसके लिए आपको कितना रेडिएटर और कितने फैंस की जरूरत है उसे ठंडा रखने के लिए। जनरली 4090 4080 जैसे जीपीयूज के लिए एटलीस्ट 240 mm का, 280 mm का या 360 mm का रेडिएटर रिकमेंडेड होता है उसके हीट को ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो आपको उसके हिसाब से आपको ये प्लान करना है कि आपको कितने फैंस और कितने रेडिएटर चाहिए। तो आपने i9 लिया है फॉर एग्जांपल, 4090 लिया है, तो उसके लिए 2 रेडिएटर और 6 फैंस लिया है, 2 360 mm के रेडिएटर, तो वो आपने डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग फिटिंग्स। तो फिटिंग्स और पाइप्स, जनरली जितना आपका सिस्टम बड़ा है उसका मेजरमेंट लेके आपको समझ में आएगा कि आपको कितने मीटर की फिटिंग्स, कितने मीटर की पाइप्स चाहिए, सॉरी, और आपके जितने ब्लॉक्स है और जितने रेडिएटर्स है उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितने फिटिंग्स चाहिए। अगेन ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका बेंड कहां पे होने वाला है, कहां से होगा और कितने इंच का वो मसल कटिंग होगी। तो ये सारी प्लानिंग भी करना पड़ता है इवन बिफोर यू एक्चुअली बाय अ पीसी और बाय द पार्ट्स। या आप ऐसे कर सकते हो कि आप सामान ले लो और फिर एक्सपर्ट उसको सामने रख के यू कैन प्लान इट ऑन अ पेपर और एनीथिंग, कि आप कहां पे बेंड ले रहे हो, कहां पे फिटिंग लगा रहे हो, बाकी सब चीज, राइट। या आप सॉफ्ट ट्यूबिंग कर सकते हो। सॉफ्ट ट्यूबिंग में बेंडिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। सॉफ्ट ट्यूबिंग में पाइप बहुत इजीली फिट हो जाता है। हाँ, मतलब सॉफ्ट ट्यूबिंग मतलब सॉफ्ट होता है वो, उसको बेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, वो पहले से ही आता है। हाँ, वो एकदम रबर जैसे होता है, तो आराम से आप उसको इधर से लगा के उधर लगाओगे, बिल्कुल बिना इशू के हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको फिटिंग डिसाइड करना है। फिटिंग में बहुत सारे टाइप की फिटिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे हमने रखा है सबसे इंपॉर्टेंट फिटिंग होती है ओडी फिटिंग होती है। हर होल पे लगेगा बेसिकली, आपका जीपीयू का जो इनपुट है, आपका सीपीयू का जो इनपुट है, या हर जगह पे लगेगा। अब ओडी फिटिंग के अलावा आपके पास होती है 90 फिटिंग, जैसे यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हो 90 डिग्री फिटिंग। करेक्ट, 90 डिग्री फिटिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपको पाइप बाजू से लेना है, बट आपके पास आपका होल स्ट्रेट तरफ देख रहा है, राइट, तो आपको उसको 90 डिग्री पे बेंड करना है, तो उसके लिए 90 डिग्री करके एक फिटिंग होता है, वो यूज करना पड़ता है। ऐसे स्टॉप फिटिंग्स भी होते हैं जो आप एक्स्ट्रा होल्स में लगा सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये फीमेल टू फीमेल है, ये 4 वे है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप की फिटिंग होती है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा चाहिए, और आपको आप प्लान जैसे करोगे उसके हिसाब से आपको कितने फिटिंग्स चाहिए। ये एक चीज हो गया। अनदर थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज ओडी फिटिंग का साइज और पाइप का साइज मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो आपका लिक्विड है वो लीकेज हो जाएगा। करेक्ट। एक 12 mm का आता है और एक 14 mm का आता है। तो 12 mm का लोगे आप तो उसके लिए 12 mm का ही पाइप चाहिए। ओके। 14 mm का लोगे तो उसके साथ 14 mm का ही चाहिए। 14 mm के साथ 12 mm लोगे तो लगेगा नहीं, और 12 mm के साथ 14 mm लोगे तो लीक हो जाएगा। उसका कंपैटिबिलिटी भी चेक करना है। बेसिकली आपको हर चीज मेक श्योर करना है कि हर चीज दूसरे चीज के साथ कंपैटिबल है। तो यही है मतलब लिक्विड कूलिंग जो पीसी है, जब आप उसके कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हो, जो आपका ये जीपीयू ब्लॉक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है। जो आपकी फिटिंग हो रही है उसमें आपके 90 डिग्री या जो ये फिटिंग के जितने भी ये ब्लॉक हो गए, जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल साबित करते हैं कि ये कहाँ पे लगाने हैं, किस तरीके से उसको मोड़ना है और कहाँ से उसको कनेक्शन देना है, वो सब चीजें, ठीक है। क्योंकि अगर लिक्विड जरा सा भी लीकेज हुआ तो आपके जो कंपोनेंट्स है पीसी के वो जल सकते हैं, उसमें बर्न हो सकता है कुछ भी। करेक्ट। अनदर प्रॉब्लम इज आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है, अगर आपने लिक्विड कूलिंग मॉडल नहीं लिया है और आप ग्राफिक कार्ड खोल रहे हो जो फैन और हीट सिंक के साथ आता है, तो उसका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो आज सुन आज आप ग्राफिक कार्ड खोलोगे, आप उसको रिप्लेसमेंट के लिए या रिपेयर के लिए नहीं दे सकते। अगेन इसमें बहुत रिस्क है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेनिफिट्स भी है। वैसे हो कि आपको टिंकर करने में, आपको ये सब चीजों के साथ खेलने में मजा आ जाए, तब सिर्फ तभी करना। मतलब ले सकते हो आप 1-1.5 लाख का रिस्क। हाँ, अगर आप ले सकते हो वो रिस्क और आप कर सकते हो तभी लेना, वरना इट इज बेटर टू जस्ट गो फॉर अ नॉर्मल सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बात करते तो आपने प्लानिंग कर ली, अपने डिसाइड कर लिया कि आपका रेडिएटर कितना चाहिए, आपको फिटिंग्स कितना चाहिए, आपको ट्यूब्स कितना चाहिए। इवन ट्यूब्स में आपको 2 तरह के ट्यूब्स मिलते हैं, एक तो एक्रिलिक होता है, एक होता है पेटजी। पेटजी यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, वो बेटर क्वालिटी का होता है। तो आपने ये सारा कुछ डिसाइड कर लिया, आप लेने जा रहे हो। अब
आप जो भी जितना भी डिसाइड किया हो उसका एटलीस्ट 50% ज्यादा ले, क्योंकि 50% ज्यादा। हाँ ऐसा बिल्कुल क्योंकि आपको जो थियरी में होता है और जो प्रैक्टिकल में होता है वो अलग अलग होता है। तो जो आप सोचते हो कि आपको इतना जरूरत पड़ेगा, कभी कभी उससे ज्यादा पड़ेगा आपको जरूरत। Okay. और आप पाइप भी बहुत सारे बार बेंड करोगे और वो फेल हो जाएगा, बराबर बेंड नहीं होगा। इवन अगर 1 इंच का गैप हो गया ऊपर नीचे तो आपका पूरा पाइप वेस्ट हो सकता है, राइट। Okay. तो आप हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा बफर लेके चलो। आपने जितना डिसाइड किया, आपको समझ में आ रहा है कि आपको 10-12 फिटिंग की जरूरत है, तो कम से कम 15 ले लो। 15 ले लो कि एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको यूज कर पाओगे। करेक्ट, ठीक है। वंस आपने पाइप वगैरह ले लिया है, अगर आपने सॉफ्ट ट्यूबिंग के लिए चूज किया है, सॉफ्ट ट्यूबिंग बहुत आसानी से होता है। उसके लिए आपको सिर्फ जीपीयू ब्लॉक लगाना है, सीपीयू ब्लॉक लगाना है और पाइप्स कनेक्ट करना है फिटिंग के साथ, बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आप हार्ड ट्यूबिंग कर रहे हो तो आपको हीट गन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो पाइप होता है वो पूरा सीधा आता है, हीट गन से वो मतलब उसको बेंड करना होता है। है। अगर आप हार्ड ट्यूबिंग कर रहे हो तो आपको एक हीट गन और लिक्विड कूलिंग कटिंग किट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप ट्यूब को अपने हिसाब से बेंड करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिट कर सकते हो। और फिर ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर आप नए हो तो आपको बहुत बार अप्लाई करोगे और फेल करोगे, बट उम्मीद नहीं हारना है, करना है वापस और हो जाएगा। ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें अगर कोई लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्ड कर रहा है तो मतलब मेन प्रॉब्लम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूचर में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो मेंटेनेंस होता है। आपने अगर लिक्विड कूलिंग पीसी बना भी लिया और पूरा अच्छी से किया, फिर उसके बाद एक चीज मैं भूल गया बोलना कि आपने एक बार आपने सारा ट्यूबिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद लीकेज टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। हाँ। पानी डालने से पहले या तो आप टेस्टिंग टूल किट ले सकते हो, या थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पानी डालते हुए सिस्टम को चलाना पड़ेगा टू सी कि वो कहीं लीक नहीं हो रहा है। टिश्यूज वगैरह सब रख के आपको टेस्ट करते रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लीक नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर लीक हो गया और मदरबोर्ड पे स्पेशली या कोई ओपन पार्ट पे अगर पड़ गया पानी का एक कतरा भी, तो उससे आपका पूरा सिस्टम जा सकता है, राइट। तो टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन आपने पानी डाल दिया है सिस्टम में, उसके बाद भी 24 घंटे 36 आवर्स 2 दिन स्ट्रेस टेस्टिंग पे छोड़े। जो सिंथेटिक स्ट्रेस टेस्ट होते हैं वो यूज करें और अपने सिस्टम को बस फुल परफॉर्मेंस में छोड़ दे थोड़े दिन के लिए, टू चेक कि इसमें कोई लीकेज नहीं हो रहा है, हाई परफॉर्मेंस में भी सब बराबर चल रहा है नहीं। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि फैन में प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि फिटिंग लूज हो सकती है, बाद में मालूम पड़ता है। तो टेस्टिंग करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सिस्टम बनाने के बाद 2-3 दिन अच्छी से उसको टेस्ट किया हो, हर तरफ से हर एंगल से कि हर चीज बराबर चल रही है या नहीं। तो आपने टेस्ट कर लिया है, उसके बाद आता है मेंटेनेंस का पार्ट। हाँ, कि आपका बिल्ड हो गया प्रॉपर। बिल्ड होने के बाद में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपके जो पीसी उसमें प्रॉब्लम ना आए, वो अच्छे तरीके से चलता रहे। तो आपका पीसी बनने के बाद जो आप पानी यूज करते हो, लिक्विड यूज करते हो, वो नॉर्मल पानी नहीं यूज कर सकते आप। आपको जो यूज करना है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, एटलीस्ट डिस्टिल्ड वाटर, या नहीं तो दूसरा पानी भी यूज कर सकते हो जो विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ मिनरल्स। क्योंकि अगर मिनरल्स रहेंगे तो उससे फंगाई बनने का और जंग खाने का बहुत बड़ा चांस होता है। वो किट के साथ में भी मिल जाता है, वो किट के साथ भी मिल जाता है, कॉर्सेर का भी मिलता है, आप देख सकते हो ऑनलाइन। कूलेंट भी होता है, स्पेसिफिकली कूलेंट लोग बेचते हैं। बेस्ट रहता है कि आप कूलेंट लो। 6 महीने एवरी 6 to 8 मंथ्स आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम में कोई लीकेज नहीं हो रहा है, कहीं कुछ जमा नहीं हो रहा है, डस्ट वगैरह कहीं जंग कोई चीज जंग तो नहीं खा रही। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक बार सिस्टम को पूरा खाली कर ले और फिर उसको सब डिसमेंटल करके एक बार फिर से रीअसेंबल कर ले। एवरी 6 to 8 मंथ्स ये करने से आप यू विल मेक श्योर कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे बात करिए कैबिनेट के बारे में, मतलब कैबिनेट सिलेक्शन करते टाइम क्या क्या चीज कैबिनेट सिलेक्शन करते हो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले आप जितने रेडिएटर ले रहे हो, जैसे अगर आप 2 360 mm रेडिएटर्स ले रहे हो तो आपके कैबिनेट में वो सपोर्ट हो और इतनी जगह हो कि आप एक रिजर्वायर और ये सारा चीज फिट कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कैबिनेट सिलेक्शन भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको देखना है कि आप जितने भी चीज ले रहे हो ये सारा कुछ फिट होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक कैबिनेट हमने रखा है जो एक डिस्ट्रो प्लेट है इसमें, तो इसमें कैबिनेट के पीछे ही हमारे पास रिजर्वायर है, मतलब जो जितना भी पानी है कैबिनेट के अंदर ही है। हाँ, वरना बाकी जो कैबिनेट आते हैं उसमें एक बॉक्स दे दिया जाता है, उसमें फिर लिक्विड पाइप डालते हैं, फिर उससे जाता है। करेक्ट, ये कैबिनेट के अंदर ही एक रिजर्वायर है और उसी से सारा पानी घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया हर एक चीज लिक्विड कूलिंग पीसी में फिटिंग से लेके जीपीयू ब्लॉक तक हर एक चीज बहुत जरूरी होती है और बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ता है। आई होप मैंने जितने भी चीजें बताया आपने ध्यान से सुना है, क्योंकि वो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिक्विड कूलिंग पीसी बनाने के लिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी, तो दीपक भाई को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यार ये थी आज की वीडियो में हमने सभी चीजों के बारे में बात की। एक लिक्विड कूलिंग पीसी बिल्ड करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कैसे कंपोनेंट सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से आपको फिटिंग करनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में बात की, कैसे आपको उसको सेट करना होगा। तो अगर उसमें से कुछ रह गया हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों में से मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छी नॉलेज होगी, हमारे से भी अच्छी नॉलेज होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब सजेशन दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उससे क्या होगी, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा भाई, जो इस तरीके के बिल्ड है, लिक्विड कूलिंग बिल्ड है, आप घर पे मतलब ठीक है, अगर आपको 1-1.5 लाख 2 लाख का आप रिस्क ले सकते हो भाई, कर सकते हो, वरना मैं बोलूंगा एक्सपर्ट की सलाह लो,
एक्सपर्ट से ये बिल्ड कराओ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपर्ट से आप बिल्ड कराओगे तो आपको भाई ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होने वाला उनको। मैंने जितना सब बोला है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और भाई द एमवीपी को पता है आपको, बहुत ही मतलब लिक्विड कूलिंग इंडिया में फर्स्ट जो लिक्विड कूलिंग स्टार्ट किया था द एमवीपी ने किया था। Correct. तो भाई आप कांटेक्ट कर सकते हो द एमवीपी से, तो आपका जो पीसी बिल्ड है, आपका जो लिक्विड कूलिंग पीसी है, ड्रीम पीसी बिल्ड है, वो आपका बिल्ड हो जाएगा। हम लोग का वेबसाइट है themvp.in, जहां पे आप अपना खुद का सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो टू फाइंड आउट कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए, आपके यूज केस के लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, कौन सा हार्डवेयर बेस्ट रहेगा आपके काम के लिए, स्पेसिफिकली आपके काम के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस।